हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम इंडिया में। तो हम डिस्कस कर रहे थे प्राचीन भारत की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज़ जो सारे ही एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आज हम डिस्कस करेंगे संगम काल के एमसीक्यूज़। और लास्ट हमने डिस्कस किया था संगम काल, जिसमें हमने चोल वंश, चेर वंश और पांड्य वंश के बारे में डिस्कशन की थी। तो उसी के एमसीक्यूज़ हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपने पुरानी वीडियो ध्यान से देखी है तो आप इजीली जो है इस चैप्टर को, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे और आपको बहुत ही ईजी लगने वाला है ये टॉपिक। तो करते हैं आज का हमारा टॉपिक शुरू, जिसमें फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो प्राचीन यहाँ पर पूछा गया है। तो प्राचीन चोल साम्राज्य था, उसकी राजधानी ऑप्शन सी उरेयूर हुआ करती थी, जिसको जो राजा थे करिकाल, याद रखेंगे इनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। करिकाल जो राजा हुए थे, उन्होंने राजधानी कावेरी पट्टनम जो थी ट्रांसफ़र की थी। तो कहाँ से की थी? उरेयूर से की थी। और ये प्राचीन चोल की राजधानी थी। और अगर पूछा जाएगा करिकाल ने कहाँ स्थापित की थी, तो कावेरी पट्टनम में जो थी वो राजधानी उन्होंने स्थापित की थी। नेक्स्ट है, चोल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चोल साम्राज्य की स्थापना की गई थी विजयालय द्वारा। ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा। विजयालय द्वारा जो है चोल साम्राज्य की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, किस चोल शासक के विषय में वर्णन है कि उसने अनुराधापुरम, जो कि श्रीलंका की राजधानी हुआ करता था, उसे नष्ट कर दिया था, यानी कि उसे खत्म कर दिया था। ऐसा किस राजा के बारे में जो है ये कहा जाता है? तो ऑप्शन देख लेंगे। इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा राजराज प्रथम, ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। इन्होंने जो थी श्रीलंका की राजधानी अनुराधापुरम को जो है ये नष्ट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मंदिर परिसर है जहां नंदी भगवान की एक विशाल मूर्ति स्थित है, जिसे भारत की सबसे लंबी और सबसे विशाल जो है नंदी मूर्ति माना जाता है? तो ये ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। बृहदेश्वर मंदिर में जो है नंदी भगवान की बहुत बड़ी प्रतिमा स्थापित की गई है उस टाइम, प्राचीन समय में। तो इसी को जो है सबसे बड़ी प्रतिमा जो है माना जाता है नंदी भगवान की। नेक्स्ट है, किस राजवंश के विषय में संगम साहित्य में उल्लेख नहीं है? तो संगम साहित्य में जिसके बारे में उल्लेख नहीं है, ऑप्शन ए कदम्ब के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। और ये तीन ऑप्शन जो है ये राइट हो जाएंगे। तो इनके बारे में तो हम पढ़ चुके हैं डिटेल में। तो कदम्ब का कहीं भी जो है जो संगम साहित्य है में है कोई वर्णन नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है, राजवंश में से किसके शासन अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी जो है घोषित कर देते थे? यानी कि ऐसा कौन सा राजवंश है जो अपने मतलब राजा जीवित होते हुए ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता था? तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चोल राजवंश के जो राजा थे ये अपने जीते जी ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। नेक्स्ट है, निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपने नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको डिटेल में बता चुकी हूँ। जो चोल थे इनके पास जो थी एक शक्तिशाली नौसेना हुआ करती थी और कपास का ये व्यापार करते थे। तो कपास के लिए भी चोलों को जाना जाता है। नेक्स्ट है, किस चोल शासक ने पुहार नगर की स्थापना की थी? तो पुहार नगर की स्थापना की गई थी, ऑप्शन जो है इसका बी सही हो जाएगा। करिकाल द्वारा जो है पुहार नगर की स्थापना की गई थी। और पुहार को कावेरीपट्टनम के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा। करिकाल द्वारा ही इसकी स्थापना की गई थी और कावेरीपट्टनम को जो है राजधानी बनाया गया था। नेक्स्ट है, किस चोल शासक ने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया था? तो चोल झील का जो स्वरूप प्रदान किया गया था ये राजेंद्र प्रथम द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। और कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है। तो जिस चोल शासक ने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप दिया था वो दिया गया था राजेंद्र प्रथम द्वारा। नेक्स्ट है, लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने करगी के मंदिर का निर्माण कराया था? तो करगी के मंदिर का निर्माण करवाया गया था शेनगुट वन द्वारा और इनको लाल चेर के नाम से भी जाना जाता था। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। शेनगुट वन, इनको लाल चेर के नाम से जाना जाता था और इन्होंने करगी के मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवन चिंतामणि किस से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा। तमिल का जो ग्रंथ है चिंतामणि ये जैन धर्म से संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, तमिल भाषा में जो ये ग्रंथ है शिप्लादिकारम और मणि मेकलई, ये जो गौरव ग्रंथ है किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा।
तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित हैं ये दोनों ही, जो ऊपर 2 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट है संगम युग में उरेयूर किसके लिए विख्यात था? तो मैंने आपको बता दिया कि संगम युग में जो चोल राजवंश था उसकी ये प्राचीन राजधानी हुआ करती थी। और जो चोल वंश है तो किसके लिए ये प्रसिद्ध था? एक तो इनके पास शक्तिशाली नौसेना हुआ करती थी और दूसरा कपास के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा, कपास के व्यापार के लिए जो है उरेयूर जो है ये प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है तोलकपियम ग्रंथ किससे संबंधित है? तो तोलकपियम जो ग्रंथ है ये व्याकरण और काव्य से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, व्याकरण और काव्य से संबंधित है तोलकपियम ग्रंथ। नेक्स्ट है धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो कुरल जो है इसको लिखा गया है तमिल भाषा में, क्योंकि तमिल भाषा का ये ग्रंथ है कुरल, और तमिल भाषा ही यूज़ करते थे जितने भी ये दक्षिण भारत के संगम युगीन थे। तो ऑप्शन जो है बी इसका सही हो जाएगा, यानी कि कुरल जो है ये किसकी कविताओं का संग्रह है? तो तमिल भाषा में इसमें कविताएं लिखी गई हैं। नेक्स्ट है किस संगमकालीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया था? तो 3 संगमों का जो आयोजन किया गया था पांड्य राजवंश में किया गया था। ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने उल्लेखनीय है या किस में ये उल्लेखनीय है कि नंदों ने अपना जो कोष है ये गंगा की धारा में छिपा रखा था? तो ये ऐसा किसने कहा था? तो मामलुनार, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। मामलुनार द्वारा ये कहा गया था कि ये जो नंद वंश था इसने अपना जितना भी कोष था इसको गंगा की धारा में छिपा रखा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी में ये आ चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट है किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, यानी कि आर्य बनाया? दक्षिण भारतीय थे उनको आर्यों में कन्वर्ट किया। तो ऐसा ऑप्शन बी के बारे में कहा जाता है अगस्त्य के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने क्या किया था? दक्षिण भारत में आर्यकरण किया था, यानी कि लोगों को आर्य बनाया था, आर्यों में कन्वर्ट किया था। नेक्स्ट है स्ट्रैबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में 20 ईसा पूर्व 20 बीसी के लगभग अपना एक दूत भेजा था? तो अपना एक दूत किसने भेजा था? ये पांड्य नरेश द्वारा भेजा गया था। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, पांड्य नरेश द्वारा जो है अपना एक दूत जो है भेजा गया था। नेक्स्ट है तिरुवल्लुवर की रचना कुरल और मुपाल को और क्या कहा जाता है? तो कुरल और मुपाल को और क्या कहा जाता है? तो इनको जो है तमिल भूमि का बाइबल भी कहा जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तमिल भूमि के बाइबल के नाम से भी कुरल और मुपाल को जो है ये जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कावेरीपट्टनम की स्थापना किसने की थी? तो मैं स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ कि कावेरीपट्टनम की जो स्थापना की गई थी ये कारिकाल द्वारा की गई थी, जिन्होंने कावेरीपट्टनम को राजधानी बनाया था उरेयूर से ट्रांसफर करके। नेक्स्ट है मुजरिम किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो मुजरिम जो था ये बंदरगाह था चेर वंश का। ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा, प्रमुख बंदरगाह था, यानी कि मेन ये डॉकयार्ड था वहाँ पर। नेक्स्ट है किसके संबंध में यह कहावत है कि जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आएगा यहाँ पे 7 आदमियों का पेट भर सकती है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये फैक्ट है, क्योंकि ऐसा किसके बारे में कहा जाता है? तो ऐसा जो है ये कावेरी डेल्टा के बारे में कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, क्योंकि कावेरी डेल्टा को इतना उपजाऊ माना जाता है कि जितने एरिया में एक हाथी सोता है उतने एरिया में जो भूमि या कृषि की जाएगी उसमें 7 लोगों का जो है पेट भर सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में इसको भी पूछा गया और यूपीएससी में भी इस क्वेश्चन को एक बार पूछा गया है। नेक्स्ट है प्लिनी के ग्रंथ अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ पेरिप्लस के अनुसार मोती के शीप पांड्य देश के किस क्षेत्र से मिलते थे? तो जो मोती मिलते थे ये पांड्य देश के कौलचेक क्षेत्र से मिलते थे। ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा, कौलचेक क्षेत्र से जो है मिलते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है गाय या अन्य पशुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रशस्त्र को क्या कहा जाता था? यानी कि गाय या अन्य पशुओं के लिए मरने वाले जो वीर थे उनके सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रशस्त्र को क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बीरकल या नाडुकुल इनको कहा जाता था। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश हैं? यानी कि प्राचीन जो मुरुगन देवता है उसको वैदिक देवता कौन से वैदिक देवता के साथ कंपेयर किया जाता है? तो इसे किया जाता है भगवान कार्तिकेय के साथ,
प्रहलाद जिनको स्कंद के नाम से भी जाना जाता है और हिंदू धर्म ग्रंथों में इसे जो है भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती का पुत्र बताया गया है। तो इतना यहाँ से आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है संगमकालीन साहित्य में कोन, को एवं मनन किसके लिए प्रयोग किया जाता था? तो कोन, को और मनन जो है ये शब्द यूज किए जाते थे राजा के लिए। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राजा के लिए इन तीनों शब्दों का जो है यूज किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांड्य राजवंश की राजधानी क्या हुआ करती थी? जो पांड्य राजवंश है इसकी राजधानी हुआ करती थी मदुरई। ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। तो पांड्य राजवंश की आपको पता होनी चाहिए, चोल की आपको पता होनी चाहिए कावेरीपट्टनम, चेर की आपको पता होनी चाहिए बज्जिया बंजिम जिसको कहा जाता था। तो कावेरीपट्टनम किसकी थी? चोल वंश की थी। पांड्य वंश की थी मदुरई और बज्जी जो थी ये थी चेर वंश की। तो तीनों की राजधानियां जो है एग्जाम में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है संगमकालीन किस राजवंश ने समुद्र पूजा का सबसे पहले आरंभ किया था? तो संगमकालीन जो युग है इसमें ऐसा माना जाता है कि समुद्र पूजा आरंभ की गई थी। तो कौन से राजवंश द्वारा ये की गई थी? तो बी इसका सही हो जाएगा, पांड्य राजवंश द्वारा है सबसे पहले जो है समुद्र पूजा आरंभ की गई थी। इसका उल्लेख मिलता है कि सबसे पहले पांड्य राजवंश ने समुद्र पूजा का विधान जो है ये चलाया था। तो ये लगभग हमने 29 MCQ डिस्कस किए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आने वाले सभी एग्जामिनेशन के लिए, और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और बच्चे जो हैं मैक्सिमम जो दक्षिण भारत की हिस्ट्री है इसको छोड़ के आते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इनको आपने पढ़ना है डिटेल में। अगर आप पहले एक बार पढ़ेंगे फिर MCQs लगाएंगे तो आपको ये सारे ही टॉपिक बहुत ही ईजी लगने वाले हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।